काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्ह कोय, जेते मन की कल्पना, काल कहावै सोए। प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक चैनल आराध्य जीवन में। संत कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से उन लोगों को गंभीरता से बताया है जो मोह माया के बंधन में बंधकर सांसारिक कार्यों में खोए हुए हैं और मन को मनाने के लिए राम राम जपते रहते हैं। संत कबीर कहते हैं कि वे लोग भ्रम में हैं कि मृत्यु एक दिन आएगी, बल्कि ऐसा नहीं, मृत्यु तो सांसारिक मोह बंधन में डूबे रहने को ही कहा गया है। क्योंकि लोभ और अहंकार में लोग सत्य को नकारते हैं और असत्य को मानते हैं। इसी असत्यता को सदगुरु कबीर मृत्यु अर्थात काल कहते हैं। लोग एक दिन की मृत्यु को ही काल कहते हैं, परंतु परमात्मा के मार्ग से दूर रहना पल पल की मृत्यु कहलाती है। इसलिए अपने अज्ञानी मन को इस भ्रम से बचाना चाहिए ताकि यह परमात्मा की प्राप्ति में लग सके। इसलिए संत कबीर जी ने अहंकार और अंधकार दोनों में खोए हुए लोगों के लिए कहा है कि जाए झरोखे सोबता, फूलन सेज बिछाए, सो अब कहूँ दीखे नहीं, छिन में गयो बिलाए। दुनिया में इंसानों की एक ही आदत है कि जब तक जी रहे हैं तब तक तो भोग विलास कर ही लें, और इसी सोच को लेकर इंसान अपने जीवन में सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के दलदल में ऐसे डूब जाता है कि उसे सिर्फ मृत्यु ही मिल पाती है। संत कबीर पूछते हैं कि वो अहंकार और लोभ से भरी हुई संपत्ति जो जीवन के साथ ही नष्ट हो गई, कहाँ गए वो लोग जो अनमोल संपत्ति के अहंकार में डूबे रहते थे। ना तो वो इसे ले जा सके और ना ही दान धर्म कर पाए। ऐसे व्यक्तियों को धिक्कार है जिन्होंने माल के होते हुए उसका उपयोग नहीं किया और सब नष्ट हो गया। इसलिए मित्रों, सांसारिक वस्तुओं को उपयोग से ज्यादा सदुपयोग में लगाएं, अर्थात दान धर्म में लगाना चाहिए, ताकि इंसान अपने आने वाले जन्मों को संवार सके। इसलिए संत कबीर जी ने सांसारिक विषय वस्तुओं को उपयोग से ज्यादा सदुपयोग के लिए कहा है। और फिर कहा है कि काल फिरे सिर ऊपरे, हाथों धरी कमान, कहे कबीर गहु नाम को, छोड़ सकल अभिमान। अर्थात मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके सिर पर काल का पहरा लगा हुआ है। इंसान अगर भूल भी जाए तो मृत्यु थोड़े समय के लिए भी टल नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु जीवन के साथ ही शुरू हो जाती है और तब तक रहेगी जब तक जीव की सांसें चलती रहेंगी। परंतु हे मानव, तुम चिंता मत करो। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने सदगुरु की शरण में जाकर परमात्मा प्राप्ति का उपाय जान लेना चाहिए। फिर इस मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु की भक्ति से ही हरि दर्शन संभव है और किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं होगी। अतः मृत्यु को भूलना नहीं चाहिए और सदगुरु की शरण में आकर इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार संत कबीर जी ने जीवन को एक मार्मिक दर्शन दिया है, हमें समझाया है कि जीवन बहुत कीमती है, इसे यूं ही बर्बाद न करो। काल को सामने देखो, परंतु उसे देखकर डरने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद मित्रों, ये थे संत कबीर जी के कुछ ज्ञानवर्धक दोहे जो कि जीवन के लिए काफी उपयोगी है। मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक और शानदार दोहों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।